इज बेसिकली जो बेसिक सेटअप काफी कुछ सुनील जी ने कवर इसमें कर दिया है। स्टोरेज के लिए आपने मतलब जो भी प्लांट के लिए अगर आपने प्लान किया वेरी बेसिक रॉ लेवल डेटा सुनील जी ने काफी डिटेल में कवर किया है। पैडी का या क्लीन ट्रैश का प्लान करते हैं तो टिपिकली 1000 टन्स पर एकड़ इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट टू स्टोर। 1200 होता है, 800 होता है, कोई उसमें गैप ज्यादा रखता है, कोई कम रखता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेल होती है, बट दिस इज टिपिकल डेटा। अगर आपने 30,000 टन का प्लान किया है तो हो सकता है 25 एकड़ में कर लो या 35 एकड़ में कर लो, बट आप 10 एकड़ में नहीं कर पाओगे स्टोरेज को। सो दिस इज दी डेटा कि आपको इतना लैंड तो स्टोरेज के लिए प्लान करना चाहिए। जो नॉर्मली प्लांट कैपेसिटी लोग देखते हैं उसके हिसाब से 2 एकड़ 5 एकड़ प्लांट के लिए तो ले लेते हैं, बट दिस इज आल्सो समथिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट व्हिच शुड बी कंसीडर्ड। शेड साइजिंग टिपिकली 4 to 6,000 square feet per ton of production that you want to plan। तो अगर आपको 5 टन का प्लांट लगाना है तो टिपिकली 20,000 स्क्वायर फीट से छोटे शेड में नहीं लगाना चाहिए। आपका डे इन डे आउट मटेरियल चल रहा है तो मे बी ये हो सकता है कि आप इसमें 2,500 स्क्वायर फीट कम भी कर सकें। अगर कोई ऐसा मटेरियल है जो आपको स्टोर करना पड़ता है एंड ऑफ टेक में भी हो सकता है कि एक वीक का स्टोरेज आप प्लान करें तो इससे हो सकता है और आपको प्लस साइज में ही जाना पड़े। इंफ्रास्ट्रक्चर में पावर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, जहाँ पे आपके जो चारों स्टेजेस अगर यूज हो रहे हैं, शेडिंग, ड्राइंग, हैमर मिलिंग एंड देन पैलेटाइजिंग, तो उसमें लगभग 130 से 150 किलोवाट या 130 से 150 यूनिट पर टन ऑफ आउटपुट दैट यू प्रोड्यूस, इतना पावर लगता है। तो एज अ थंब रूल अगर आप 5 टन का प्लांट लगा रहे हैं तो आपको 700-800 केवी का कनेक्शन चाहिए होगा। सो अकॉर्डिंगली यू कैन प्लान कि आपको मतलब 700-800 केवी का कनेक्शन चाहिए। सो योर लोकेशन ऑफ द प्लांट शुड बी सच कि आपके पास आपने इंडस्ट्रियल एरिया में प्लांट लगाया है 2 एकड़ आपके पास है, आपने प्लांट लगा दिया। अब आपका अगर जो स्टोरेज है वो वहां से 5 किलोमीटर दूर है तो पॉइंट डिफीट हो जाता है क्योंकि उसके हैंडलिंग में मॉनिटरिंग में काफी चैलेंजेस आएंगे। तो साइट सिलेक्शन ऐसा होना चाहिए कि आपके पास लोकल एरिया में आपने मतलब चाहे रूरल में भी लगाया, एक्सेस रोड हो कि मटेरियल आ पाए, आसपास स्टोरेज हो पाए, पावर हाउस से आप इतने भी दूर ना हो कि आपको, बिकॉज पावर इज द मेन इनपुट इस पूरे केस में। पावर सप्लाई अगर आपको 24 घंटे पावर सप्लाई मिलती है तो हम बोलते हैं 20 घंटे इफेक्टिव रनिंग आप मान सकते हैं, बट अगर आपको पावर ही कहीं 16 घंटे मिल रहा है, आपने ऐसे जगह प्लांट लगाया है, डीजी पे वायबल नहीं है, डीजी सेट पे ये प्लांट नहीं चल रहे। सो दिस इज समथिंग ब्रॉड लेवल पे ये चीजें हैं कि आपको सोच के लगाना चाहिए। पावर के लिए इफ यू आर क्लोज टू दी सबस्टेशन, आपकी डेडिकेटेड लाइन अगर बड़ा प्लांट लगा रहे हैं 33 केवी की डायरेक्ट लाइन हो जाए, दैट इज मोस्ट आइडियल। उसमें जो कॉस्ट होता है वो बाय फार 1 साल में रिकवर हो जाता है विद द एक्सेस प्रोडक्शन, क्योंकि जितने आपकी ट्रिपिंग होती है, हर बार आप मशीन पावर से अगर ट्रिप हुई और आपने रीस्टार्ट की तो उसको अपनी फुल कैपेसिटी पे आने में कम से कम आधे से 1 घंटा लग जाता है। तो वो सारे लॉसेस जो पूरे साल के हैं, अगर साल में मतलब दिन में एक बार भी ट्रिप हुआ, साल में 300 बार अगर वो ट्रिपिंग हुई, तो डेडिकेटेड लाइन का जो एडिशनल कॉस्ट है दैट इज बाय फार वेरी इजीली कॉम्पेंसेटेड।